सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सूरत शब्द योग का मतलब क्या होता है। जी हाँ, सूरत शब्द के बारे में तो हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से आपको यह समझाया जाता है कि सूरत शब्द योग का मतलब क्या होता है। जी हाँ, सूरत शब्द योग का मतलब होता है, देखो हमने आपको बताया कि सूरत का मतलब परमात्मा होता है, आत्मा होती है। यानी ये उदाहरण के लिए, समझाने के लिए है, आपको समझने के लिए, केवल आपको ज्ञात नहीं हो गया कि आत्मा कौन है। ठीक है, अब सूरत जो होती है परमात्मा को पाने का मतलब, आत्मा जो है इस शरीर को जब धारण करती है तो इसका लक्ष्य बन जाता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा पद में स्थित होना है, अर्थात वो परमात्मा बनना चाहती है। अब आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी? जब आत्मा अपने स्वरूप को धारण कर लेगी तब आत्मा परमात्मा बन जाएगी। अभी जो है आत्मा अज्ञान दशा में जीव बना हुआ है, यानी डर रहा है और माया के चक्कर में भटक रहा है, माया के कोल्हू में बार बार इस जीव को पेरा जा रहा है। अज्ञान दशा में आत्मा जो है, सूरती जो है, यानी परेशान हो रही है, तकलीफ हो रही है। इसीलिए शायद ने कहा है सूरती फंसी संसार में। तो सूरती यानी आत्मा फंसी है इसमें, इस संसार में, इस सृष्टि में। और कारण क्या है इसका? कारण ये है कि अपने इच्छा से ही खेलने के लिए संसार में आई, यानी इस सृष्टि में आई, यानी शरीर धारण करने के लिए सोचा और अब तकलीफ में फंस गई है। तो साहब ने उसके लिए एक रास्ता निकाला है, जो रास्ता है सतमार्ग का। और सतमार्ग का सबसे श्रेष्ठ कोई होता है तो वो सतगुरु होता है, जो आपको सतमार्ग पर चलाता है। तो सूरत शब्द योग का मतलब हम आपको अच्छी तरह समझा देना चाहते हैं, ताकि आप लोग किसी प्रकार से भ्रमित ना हो। इस संसार में लोग आप लोगों को ध्यान करवाते हैं, ध्यान करके कोई कहता है परमात्मा को खोजना है और कोई कहता है कि अपने आप को जानना है। ध्यान करने वाले लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे खोज रहे हैं। हम ही खोज रहे हैं, हम ही ध्यान लगा रहे हैं, तो हम किसका ध्यान लगा रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने आत्म स्वरूप ज्ञान को जानने के लिए ध्यान लगाते हैं। पाखंडी गुरुओं ने उन्हें ऐसा ज्ञान दे दिया है जिससे वे लोग ध्यान लगा रहे हैं और अपने आप को जानने के लिए ध्यान लगा रहे हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप लोग सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे, उनकी शिक्षा को समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने कैसी शिक्षा दी है। इसलिए हमने यहाँ पर आज फैसला किया है कि आपको सूरत शब्द योग के बारे में ठीक से मैं आपको समझा देता। तो सदगुरु का किसी भी प्रकार का ध्यान विधि साधना बताने वाला योग नहीं है। अब आप समझना, सूरती शब्द योग, ठीक है। अब इसका मतलब ठीक समझो, सूरती मतलब हमने बताया आत्मा, और शब्द मतलब परमात्मा, और योग मतलब होता है योग्यता, यानी आपकी योग्यता। जैसे कोई लड़की है, कोई लड़का है, दोनों की शादी तभी होती है जब दोनों शादी के लायक हो जाते हैं। लड़की 2 साल की हो, लड़का 10 साल का हो, या कि फिर लड़का 2 साल का हो, लड़की 10 साल की हो, तो शादी कभी भी संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आत्मा जब तक परमात्मा की योग्यता में नहीं आती है तब तक परमात्मा उसे कबूल नहीं करता है। यानी परमात्मा जो है उसे कबूल नहीं करता, किसको? आत्मा को। तो परमात्मा के गुण कैसे हैं, परमात्मा का स्वभाव कैसा, परमात्मा के विचार कैसे हैं, इसी प्रकार के विचार जब आत्मा में यानी आदमी के अंदर विद्यमान हो जाते हैं, सतगुरु के बताए मार्ग में जब वो चलने लगता है कोई प्राणी, तो उसके अंदर परमात्मा सत्ता के विचार आ जाते हैं। परमात्मा सत्ता स्वयं में रहने वाला एक सत्य पुरुष, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा माना जाता है, जो स्वयं में रहता है, इस शरीर में नहीं रहता है। वो शरीर में भी तुम्हारे है, परंतु वो शरीर में तुम्हारे रहता नहीं है, आपको ये जानना है। जो लोग आप लोगों को ये बतलाते हैं कि परमात्मा का मूल स्थान फलाने जगह में है, परमात्मा एक ऐसा वृक्ष है जिसको कहा जाता है, सदगुरु कबीर साहब ने उसके बारे में बताया, तरीबर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा, शाखा पत्र नहीं कछु आके अष्ट गगन मुख लागा। साहब ने कहा तरीबर एक मूल बिन ठाड़ा, यानी उसकी कोई जड़ नहीं है। और यह परमात्मा सत्ता पार ब्रह्म सर्वव्यापी परमात्मा एक वृक्ष के समान है जिसका कोई मूल नहीं है। मूल मतलब जिसका जड़ नहीं है, जिसको बनाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा तरीबर एक मूल बिन ठाड़ा,
बिन फूले फल लगा, बिना ही फूल के उसमें फल लगा। अब वो कौन सा फल है? आपको मोक्ष देने वाला फल, और मोक्ष आपको उसी से प्राप्त होगा जब आप उसको समझ पाओगे, जान पाओगे, यानी आपके आत्मस्वरूप ज्ञान का परिचय कर लोगे, अच्छी तरह से उसके गुणों को समझ लोगे। तो आपको यहाँ पर समझना है कि साहिब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा, वो अपने कला से ही अपने आप में रहता है। और आत्मा, अज्ञानी आत्मा, जीव आत्मा इस शरीर में फंसकर अज्ञान दशा में भ्रमित रहती है, और अज्ञानी पाखंडी गुरु वालों आप लोगों को हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो बतलाया, तो साहब ने तो ये कहा है कि खोजी हो तुरते मिल जाओ। तुरते मतलब तुरते होता है, कोई भी गुरु आपको ऐसा बता दे तुरंत मिल जाए, आपको तुरंत मिलाने वाला गुरु मिल जाए, बोल दे कुछ भी, कोई भी जाप मंत्र कुछ भी दे दे और तुम परमात्मा को जान लो, ये परमात्मा। हम तो कहते हैं सच्चा सतगुरु आपको सार सबद भेद आत्मज्ञान स्वयं करवाता है, ये सच्चे गुरु का काम है। और झूठे गुरु लोग आप लोगों को ध्यान विधि बताएंगे, ये करो वो करो, जबकि आपको टाइम लगता है 1 घंटा 2 घंटा। आप ये नहीं समझ पा रहे कि सदगुरु के ज्ञान के खिलाफ आप लोग चल रहे हैं। खोजी हो तो तुरते मिल जाओ, अब आप खोज नहीं रहे हो। हम आपको कह रहे हैं कि सच्चा सतगुरु आपको परमात्मा से मिलाता है, सच्चा सतगुरु आपको तुरंत मिलवा देता। हमने वो भी बताया 3 सेकंड के अंदर। तुम्हें जानना है कि परमात्मा है कैसे, लेकिन आपको मानना नहीं है, मनमानी करना है, मनमुखी भक्ति करना है। तो जब तक सच्चा सतगुरु आपको नहीं मिलता है तब तक आपको सफलता इस कार्य में प्राप्त नहीं होती है। सूरत शब्द योग का मतलब हमने आपको बताया है, यहाँ आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप उसके काबिल बन जाओ, हम यही करते हैं। मतलब आपको ऐसे मार्ग पे चलाते हैं कि आप आने वाले भविष्य में परमात्मा को स्वीकार कर सको, परमात्मा को पहचान सको, परमात्मा को जान सको, परमात्मा को परख सको। परमात्मा को परखने की तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि बहुत तीव्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि परमात्मा कैसा है। जैसा है वो वैसा ही है। तुम्हारे कहने से ना तो वो प्रकाश बन जाएगा, ना ही तुम्हारे कहने से वो शब्द बन जाएगा, और ना ही तुम्हारे कहने से वो धुन बन जाएगा। वो जैसा था तैसा है। अब उसे जानना है कि वह सार स्वरूप परमात्मा का कैसा है, जो अखंड है, अनादि है, अकाल है। ठीक है, यानी सदियों से, सदैव से है और सदैव रहेगा। सृष्टि मिट जाए वो फिर भी रहेगा। तो उसे जानना, तो उसे जानने के लिए आपको उसका काबिल बनना है। जब तक काबिल नहीं बनते तब तक सच्चा सतगुरु आपको उसका ज्ञान नहीं कराता है। आप ये समझो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए। कोई रिवॉल्वर नहीं दे देता है कि रिवॉल्वर दे दो, उसको तो मार ले कनपटी में, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या है। इसीलिए पहले काबिल बनो। शायद सूरत शब्द योग का अर्थ हमने यहाँ पर आपको समझाया कि पहले काबिल बनो, और काबिल बनने में तुम्हें समय लगता है। पता नहीं कितना समय लग जाए, तुम्हारी लापरवाही में 2-4 साल लग सकता है, और तुम अच्छे से चलोगे 1-2 साल में काबिलियत अपने अंदर ला सकते हो। जब तुम्हारे अंदर परमात्मा से मिलने की लगन होगी, प्रीत होगी सच्ची, तभी तुम इस मकसद में कामयाब हो सकते हो। अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना, बड़ी मुश्किल से इसमें कोई सफर तय कर पाता है, यानी मंजिल तक पहुंच पाता है। लेकिन आप लोगों को ये समझाया नहीं गया है। पाखंडी गुरुआ लोगों ने आडंबर करके इतना वेशभूषा का, मतलब आप लोगों को केवल असत्य का ही प्रदर्शन कराया गया है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में असत्य ज्ञान नहीं दिया जाता, आप लोगों को सच्ची शिक्षा दी जाती है। सूरत शब्द योग का मतलब हमने आपको बताया। आप ये समझ लीजिए कि लड़की लड़का के योग्य हो जाएगी तो लड़की का ब्याह लड़की से हो जाएगा। अब आपको यहाँ समझना, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के काबिल हो जाएगी, परमात्मा के साथ रहने के काबिल हो जाएगी, तो आत्मा परमात्मा के साथ रह पाएगी। अब आत्मा के अंदर भरा है कपट छल, यानी मनुष्य के अंदर ये जो शरीर में देहाभिमान, जिसको मनुष्य को देह जो मिल गया है, इस देह का घमंड है, किसी को ज्ञान का घमंड है, किसी को यानी अपनी मूर्खता में भी उन्हें गर्व होता है। यानी जिन्हें ज्ञान ही नहीं है वो अपने आप में फिर भी गर्व करते हैं कि हम गर्व, मतलब हम बहुत अच्छे हैं। जबकि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सत्य बराबर तप, साच बराबर तप नहीं, कोई तपस्या नहीं है सत्य से बढ़कर। हम यही आपको कह रहे हैं कि आप लोगों को सत्य मार्ग पे चलना है। सत्य मार्ग से बढ़कर कोई साधना, कोई विधि संसार में नहीं है। किसी ने ऐसे नहीं कह दिया, शायद ने ऐसे ही नहीं कह दिया साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर तप। तो आपको यही समझना है कि आपको पहले योग्यता लानी है। इसी बात के लिए सूरत शब्द योग बताया गया है कि सूरती को शब्द के मतलब परमात्मा, मतलब आत्मा को परमात्मा के काबिल बनना है। जब वो काबिल बन जाएगी तो परमात्मा क्षण मात्र में तुम्हें मिल सकता है। तुम उस काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें आदि अनादि मुक्ति पंथ में उस काबिल बनाया जाता है कि तुम परमात्मा को परख सको, परमात्मा तुम्हें कबूल करे। ठीक है,
मतलब कहने का है कि आप लोगों को ये समझ लेना है कि सूरत शब्द योग का सही अर्थ होता है आत्मा यानी लड़की, परमात्मा यानी पुरुष। जब लड़की यानी जब आत्मा जब परमात्मा यानी पुरुष के ब्याह के लायक हो जाएगी, काबिल हो जाएगी, तो उसका ब्याह हो जाएगा। यानी इसका मतलब है आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जब आत्म ज्ञान कराया जाएगा, आपको परमात्मा के दर्शन कराए जाएंगे, ऐसा तब होगा जब तुम उसको परमात्मा के दर्शन के काबिल हो जाएंगे। तब आप काबिल नहीं बनेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी ने संविधान बताया है, मतलब ऐसा संविधान बताया है, विधि विधान परमात्मा को खोजने का, बिल्कुल नहीं। साहब ने कहा है खोजी हो तुरते मिल जाओ एक पल की तलाश। फिर साहब ने कहा वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी गुरु को साधने वस्तु हाथ की हाथ। साहब ने इस बात को कहा तो इसे ठीक से समझो कि वस्तु आपके हाथ में तुरंत आएगी। हाथ में आने का मतलब ये समझो जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुम तुरंत पा सकते हो, तुरंत पा सकते हो। लेकिन नहीं, मूर्ख लोग जानते नहीं है और आप लोगों को जानने का मौका भी नहीं देते, क्योंकि भटकाते हैं। ये तो बताएंगे नहीं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में चले जाओ। क्यों? क्योंकि इनको खुद ही पता है कि हम क्या करेंगे अगर लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में चले जाएंगे। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में वो आएंगे जिनको अपने जीवन की कीमत पता है, जिनको सच्चे सतगुरु की कीमत पता है, और जिन लोगों ने गुरु को मनुष्य समझ लिया है उन लोगों को तो मरना ही है, यानी 84 में जाना ही है। और जिन लोगों ने गुरु को परमात्मा स्वीकार कर लिया है उन्हें परमात्मा स्वीकार कर ले। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर ही प्रथम गुरु माने जाते हैं और वो परमात्मा सत्ता ही थी। कहने का तात्पर्य उन्होंने गुरु धर्म में अपने मिलने की परंपरा का मतलब ज्ञान सौंपा है, गुरुओं को सौंपा है। खुद गुरु बनकर उन्होंने, अगर गुरु का अनादर करते हो तो मतलब परमात्मा का अनादर हो जाता है। तो गुरु रूठे हरि जगत है, मतलब गुरु के रूठ जाने पर आपको हरि की भी शरण नहीं मिल सकती है, और हरि के रूठ जाने पर आपको गुरु की शरण मिल सकती है। किसी ने ऐसे नहीं कहा, तो ठीक से आपको समझ में आ जाना चाहिए। चतुराई करने की आवश्यकता नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर आप शरण लेते हैं तो आप लोगों को सूरत शब्द योग, कहने का तात्पर्य आप लोगों को परमात्मा के काबिल बना दिया जाता है, जिसे कहते हैं सूरत शब्द योग। जिस दिन तुम उस योग्यता को हासिल कर लोगे उसी दिन तुम्हें वो पद प्राप्त हो जाएगा। आपको पता भी नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आप जब निकले हैं, इसका मतलब हो जाता है कि आप अचल सिंहासन को पाना चाहते हैं, और यह अचल सिंहासन को पाने के लिए तुम्हें यह सब कुछ त्यागना होगा जिस जाल में फंसे। और तुम्हें लगता है नहीं मुझे वो सिंहासन भी चाहिए और यहाँ का सिंहासन भी चाहिए, मगर यहाँ का राज भी चाहिए मेरे को, तो ऐसे कबीर पंथी को कबीर पंथ से हट जाना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कबीर पंथी नाम धर लेने से थोड़ी कबीर पंथी होता है। तो आपने समझा सूरत शब्द योग का मतलब होता है कि सूरत को यानी आत्मा को परमात्मा के काबिल बनना है, और जब काबिल बन जाएगी तो परमात्मा, हम डंके की चोट में कहते हैं कि परमात्मा आपके सामने गुरु बनकर खड़ा होगा। अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ नहीं आते हैं, आपके सामने खड़ा होकर वो आपको ज्ञान दे सकता है। सतनाम साहिब बंदगी यानी पार ब्रह्म का ज्ञान वो स्वरूप दर्शन कराएगा। गुरु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सतनाम साहिब।